इंसानों की बनाए हुई बुलडोजर पर तुम गुरूर करते हो। हमारे नबी को ताइफ के मैदान में तमाम दुनिया का बुलडोजर एक तरफ, जिब्राइल अमीन के एक पर की ताकत एक तरफ। जिब्राइल अमीन ने मोहम्मद से कहा कि आप बोलो तो सही, ताइफ वालों को भी पीस कर रख दिया जाए। हमारे नबी आज के बुलडोजर मैन के तरह नहीं थे। आज के बुलडोजर वाले कहीं पर कुछ हो तो बुलडोजर चला दो, ताकत आई क्या कुर्सी पर बैठे का बुलडोजर चला दो। नीयत के लिए नबी ने इतना पसीना बहाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ में गए, हजरत उसामा के सर पर पत्थर लगे, नबी का खून बहा। जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह की मदद लेकर आए, लेकिन फिर भी अपनी बेबसी और शिकायत, अपनी बेबसी की शिकायत रब से करता है। और आज वही गलती दोहरा रहे हैं, उन्हीं खुराफात को ला रहे हैं। बताइए ये मुनाफिक हैं कि नहीं? इसीलिए मैं कहा करता हूं ये लोग जालिम हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही सीरत और सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं हैं। बैर कैफ इस देश से मोहब्बत मुसलमानों को है, चूंकि मुसलमान नबी से मोहब्बत करता है और नबी ने पैगाम दिया है कि जहां पैदा हो तो उस जगह से मोहब्बत करो। ये चीजें बताई हमारे पूर्वज ने, नवाब सिराजुद्दौला ने, अली वर्दी खान ने, टीपू सुल्तान ने। 1755 में 1799 में उनका इंतकाल हो जाता, शहीद हो जाते टीपू सुल्तान। 1831 के अंदर सैयद अहमद शहीद बरेलवी शहीद हो जाते, सैयद शाह इस्माइल शहीद हो जाते। 1857 में कासिम नानोतवी शामली के मैदान में लड़ते। 1906 के अंदर भी लड़ाई लड़ी जाती। 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल लड़ाई होती है। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग वजूद में आता। मौलाना शौकत के सीने में गोलियां दागी जाती, जलियांवाला बाग अमृतसर के ऊपर। ये कौन लोग थे? या आशिक़ रसूल थे। एक तरफ से अपने देश से मोहब्बत करते थे, दूसरी तरफ अपने आशिक़ रसूल होने का सबूत पेश करते थे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना चले गए, जब कई साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने हालत ऐसी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का को फतह करने के लिए चले। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा कि नबी के पास 9 तलवार जरूर थी, आपके पास तेल नहीं था, कर्ज लिया था, लेकिन पता है उस तलवार का मिसयूज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम मक्का को फतह करने के लिए मदीने से चले हैं, तो उनमें से एक सहाबी जोश में आकर क्या कहते हैं, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं अल-यौम यौमुम मलहमा, ये नारा लगाते हैं अल-यौम यौमुम मलहमा, आज बदले का दिन है। आज अबू जहल के चेलों की गर्दन होगी और मोहम्मद के गुलामान मोहम्मद की तलवार होगी। इसलिए कि कल तक अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा ये गुरु गंटाल थे जो नबी को तकलीफ देते थे। उन्होंने कहा कि इनकी तलवार तेज थी, हमारी गर्दनें खम थी, लेकिन आज हमारी तलवार तेज है, इनकी गर्दनें मार दी जाएंगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये जुबान पर ये कलिमा सहाबा के, इसलिए कि नबी के शेर आ रहे हैं। कल तक तुमने बहुत मारा बिलाल हबशी को, कल तक तुमने बहुत मारा बीबी सुमैया को, कल तक तुमने बहुत मारा खब्बाब बिन अरत को, कल तक तुमने बहुत मारा हजरत जुबैर की आंखें निकाली, कल तक तुमने बशीर इब्न जिंदल को घसीटा, कल तक तुमने बहुत तकलीफें दी सहाबाए किराम को। आज नहीं बख्शा जाएगा किसी को, एक एक का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। आओ मैदान में। ये आवाज नबी के कान तक पहुंचती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुलाओ उबादा को। पूछा गया, ए उबादा क्यों यह आवाज बुलंद कर रहे हो, इंतकाम की बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आप जब नमाज पढ़ने जाते थे तो आपकी गर्दन पर ऊंट की ओजड़ी रख देते थे। अल्लाह के नबी आप भूल गए, आपके गले में कपड़े डालकर ऐसे घुमा दिया गया था, हजरत अबू बकर ना आते तो आपकी जान जा सकती थी। अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम ये वही रास्ता है जहां पर आपके लिए कांटे बिछाए गए। अल्लाह के नबी आप भूल गए कि आपकी बेटी को यहीं पर मारा गया,
अल्लाह के नबी आप इनके जुल्मों को भूल गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए उबादा, मैं भूला नहीं हूं, मुझे इनका एक एक जुल्म याद है। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे। मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं जाता था तो ऊपर से कोड़ा करकट डाल दिया करते थे। मुझे वो दिन भी याद है कि ताइफ के मैदान में मेरे सर पर पत्थर मारे गए। मेरे सर पर नहीं, हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में ये रिवायत नकल की है कि अल्लाह के नबी को पत्थर सर पर, घुटने पर और ये टखने पर, ये 3 जगह निशाना बनाया जाता। सर पर लगेगा पत्थर तो खून बहेगा, बेहोशी होगी, और पैर पे, घुटने पे मारते थे। हड्डी होती है, हड्डी पर जोर से मारो तो खाल और गोश्त फौरन वहां से कट जाते। तो ये 3 जगह पर अटैक किया जाता था ताकि नबी को तकलीफ पहुंचे और नबी गिर जाए, नबी की मौत हो जाए। ये 10 कबीले के लोग, 10 सरदार लोग जैसा आज कर रहे हैं ये लोग कि इन मुसलमानों की मस्जिदों को, इन मुसलमानों के मदरसों को टारगेट करो। मदरसा और मस्जिद खत्म होगा तो इनके नशा उतर जाएंगे। मस्जिद और मदरसे के लिए इमारत काफी नहीं है जालिमों। तुम्हारे पास 5 साल की ताकत होगी, इंसानों की बनाए हुई बुलडोजर पर तुम गुरूर करते हो। हमारे नबी को ताइफ के मैदान में तमाम दुनिया का बुलडोजर एक तरफ, जिब्राइल अमीन के एक पर की ताकत एक तरफ। जिब्राइल अमीन ने मोहम्मद से कहा कि आप बोलो तो सही, ताइफ वालों को भी पीस कर रख दिया जाए। हमारे नबी आज के बुलडोजर में इनके तरह नहीं थे। आज के बुलडोजर वाले कहीं पर कुछ हो तो बुलडोजर चला दो, ताकत आई क्या कुर्सी पर बैठे का बुलडोजर चला दो। हमारे नबी ऐसे नहीं थे। हमारे नबी ने कहा कि जिब्राइल, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मोहम्मद आपको हम जालिम बनाकर नहीं भेज रहे हैं, इसीलिए आप ताकत का मिसयूज नहीं कर सकते। हालांकि मिसयूज नहीं था। अगर नबी बोलते कि जिब्राइल बहुत तकलीफें दी है, देखो खून बहाया है, वो देखो अनस लेटा हुआ है, देखो मेरा सर फट गया है, देखो कितनी तकलीफ दी है, मेरा कोई जुर्म हो तो बताओ। मैंने किसी पर हाथ उठाया, किसी से कुछ मांगा है? कुछ नहीं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ए आदम के औलादो, जिस ईश्वर अल्लाह ने तुमको बनाया है उसकी भक्ति कर लो, कामयाब हो जाओगे। उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह दुआ मांगो कि हम तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद तलब करते हैं। लेकिन इनके मुखालफत में इन्होंने हमारी यह हालत कर दी है। इसीलिए जिब्राइल अपनी कार्रवाई तुम पूरी करो। बताइए जिब्राइल अमीन की ताकत कितनी है पता? आज तक अमेरिका के पास, इसराइल के पास भी इतनी ताकत नहीं है जितनी हजरत जिब्राइल के पास ताकत है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन। अल्लाह हजरत जिब्राइल की ताकत की कसमें खाता है। जिब्राइल, तुझ जैसा ताकतवर आज तक मैंने किसी को नहीं बनाया। जब कौमे लूत को तबाह करना था, कौमे लूत जब सरकशी पर उतर गई थी, बगावत पर उतर गई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा, जाओ पर दिया जमीन के नीचे, गांव के नीचे, ऐसे एक पर, 2 नहीं, एक पर ऐसे उठाया। कहा जाता है कि 7वें आसमान तक लेकर के गया और वहां से ऐसे उल्टा करके पटक दिया, पूरी कौम तबाह हो गई। इतने ताकतवर थे। आज तुम्हारे बुलडोजर की टेक्नोलॉजी एक तरफ, हमारी शरीयत का कॉन्सेप्ट एक तरफ, हमारी शरीयत की ताकत एक तरफ। लेकिन एक बात याद रखना, ये शरीयत किसी को नुकसान नहीं देती, ये शरीयत किसी की हक तलफी नहीं करती। जनाबे मोहम्मद रसूल को बुलाए गए, ए उबादा क्यों आवाज लगाते हो? अल्लाह के नबी भूल गए क्या? हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर वो अंगारे बुझ जाते थे। खब्बाब बिन अरत की चर्बी टपकती थी, उनके गोश्त पिघल कर गिरते थे। ये जुल्म इन्होंने किए हैं। अल्लाह के नबी बीबी सुमैया के 2 टुकड़े जिस्म के आप भूल गए? वो बीबी सुमैया जिनका सिर्फ ये कहना था कि वला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, जानबूझकर नमाज को मत छोड़ो और शराब मत पियो। ये 3 ही पैगाम था ना। लेकिन इस दुनिया का फिरौन अबू जहल ने कहा था, अबू जहल ने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे सब याद है,
मुझे सब याद है। उसके बावजूद भी ये तो कुछ नहीं है। जब मैं इनकी जुल्मों से तंग आ जाता था, मैं काबतुल्लाह के खिलाफ को पकड़कर कभी कभी कहता था कि अल्लाह, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता है, इस घर की अजमत का वास्ता। अगर मोहम्मद किसी चौराहे पर अगर घबरा जाए, अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इनकी तकलीफ की ताब ना लाकर अगर इस पूरे मक्का वालों के लिए बद्दुआ कर दे, तो ये अल्लाह तुझे इस घर की अजमत का वास्ता मेरी उस बद्दुआ को शर्फ कबूलियत का दर्जा मत देना। क्यों? क्योंकि अल्लाह तूने मुझे कुरान करीम के अंदर रहमतुल लिल आलमीन, पूरे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमने कहा कि देखा आपने, सदर साहब, चेयरमैन साहब, नबी के पास तलवार जरूर थी लेकिन उसका मिसयूज नहीं किया आप अलैहिस्सलाम। जैसे लोग आज करते, तलवारों का बहुत ज्यादा मिसयूज कर देते। वक्त काफी हो चुका है, बस थोड़ी सी देर एक बात और बता दूं मैं 2-4 मिनट में, चूंकि फिर सदर मोहतरम है और उनकी बात होनी है, हजरत मौलाना है, उनकी बात होनी है। मैं तो वैसे भी कल रात पूरी रात जगा हूँ, आज भी 1-2 घंटा सोने को मिला। मैंने एक बात कही थी कि हमारी बुज़दिली की वजह से लोग जुर्अत करते हैं नबी की ज़िंदगी के ऊपर गलत टिप्पणी और हमारे खिलाफ कवानीन बनाने के लिए। मुहज़्ज़ब अंदाज में लड़ाई लड़ी जाए तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। मैंने